बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। हम स्टडी कर रहे थे बायोलॉजी 10th क्लास की का सेकंड चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। हमने पहले होम्योस्टेसिस को जनरली स्टडी किया, फिर हमने प्लांट्स में देखा होम्योस्टेसिस कैसे होती है। आज हमारे पास है ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के लिए हमारे पास 3 ऑर्गन्स हैं जो होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व हैं, जो मेंटेन रखते हैं इंटरनल कंडीशंस को। स्किन है, सेकंड पे हमारे पास लंग्स हैं और किडनीज हैं। अब अगर हम स्किन को देखें तो स्किन का जो मेजर जो प्राइमरी रोल है वो इसका होम्योस्टेसिस में नहीं है। उसका मेजर जो रोल है, मेन रोल, वो उसका प्रोटेक्शन है। ये इसका सेकेंडरी रोल है, ये होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है। अब हमने होम्योस्टेसिस की टाइप्स देखी थी, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अब ये इसमें से किस चीज़ को ये मेंटेन करती है। तो बच्चे इसके 2 टाइप्स की इसकी हैं होम्योस्टेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। थर्मोरेगुलेशन क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर, सॉल्ट्स और वाटर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। उसके बाद है हमारे पास लंग्स। लंग्स क्या करते हैं? गैसी, हमने पिछले 4 टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं कि किस में इन्वॉल्व होते हैं। गैसियस एक्सचेंज में जो हमारे पास एक्स्ट्रा गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है किडनी। किडनी का क्या फंक्शन रहता है? फिल्टर दी ब्लड। ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जो भी वेस्ट होता है उसको रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्किन को। अगर आपने स्ट्रक्चर जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर इसका स्किन का स्ट्रक्चर देखें तो इसकी 2 लेयर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है एपिडर्मिस, सेकंड है डर्मिस। डर्मिस हमारे पास आउटर लेयर है, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, ये जस्ट हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए होती है। सेकंड जो इनर लेयर है वो है डर्मिस। डर्मिस में क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्वेटिंग के लिए, ऑयल ग्लैंड्स जिससे ऑयल की सिक्रीशन होती है, नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स मीन हमारे नर्व्स होती हैं जो हमारी ब्रेन की तरफ मैसेज लेकर जाती हैं। आपको पता है कि जब भी हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो फौरन हम क्या पीछे हैंड को पीछे कर लेते हैं। वो कैसे? ये नर्व एंडिंग्स ही हैं जो हमारी इस नर्व को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, इस मैसेज को लेकर जाती हैं और फिर उधर से मैसेज आता है कि हाथ को पीछे करना है तो हम पीछे कर लेते हैं। नेक्स्ट है फैट लेयर्स। बच्चे ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, के डिफरेंस बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो अगर ये आएगा तो आपने ये आंसर ही करना है कि डर्मिस इज आउटर लेयर विच कंटेन नो ब्लड वेसल्स, डर्मिस इज इनर लेयर विच कंटेन ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, नर्व एंडिंग्स एंड फैट लेयर्स। तो ये इनफ है। अब अगर हम इसका फंक्शन देखें तो अब ये जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ये अब 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन है कि ये थर्मोरेगुलेटरी भी है, थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी है इसका, और ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन भी है। अब इसके अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिस्क्राइब थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ स्किन और ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ स्किन। अब थर्मोरेगुलेशन में टेम्परेचर को ये कैसे मेंटेन रखती है, अब ये देखते हैं। अब स्किन के अंदर बच्चे फैट लेयर होती है। अगर स्किन का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक फ्लैट लेयर होती है जो एज अ इंसुलेटर वर्क काम करती है। इंसुलेटर क्या होता है? जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। अब इसमें से हीट पास नहीं होती, ये एज अ इंसुलेटर है। नेक्स्ट हमारे पास गूस बम्प्स। गूस बम्प्स देखें तो ये हमारे पास बच्चे क्या है, या समझें यहाँ से, ये हमारे पास हेयर फॉलिकल है। हेयर फॉलिकल के अंदर क्या है? ये हेयर है। हेयर फॉलिकल के साथ क्या अटैच है? मसल। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे जो हेयर्स हैं ये क्या है? बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। सर्दियों में आपको अक्सर आपने देखा होगा कि अपनी बॉडी पर कि हमारे जो हेयर्स हैं मोस्टली ये क्या होते हैं? सीधे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हम सर्दी लगती है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हेयर्स जब सीधे खड़े हो जाते हैं तो इनके अंदर ये हेयर्स अपने अंदर एक वार्म एयर ट्रैप कर लेते हैं। ये एयर की पूरी एक लेयर बन जाती है, तो वो भी क्या एज अ इंसुलेटर काम करती है। तो ये तो 2 हमारे पास होगी, एक फैट लेयर और एक गूस बम्प्स। थर्ड हमारे पास है कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या है कि जब भी हमारी
बॉडी थोड़ी गर्म होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मी में, तो हमें क्या होती है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से क्या होता है कि वो हमारे जो बॉडी से वेपर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो है रिलीज होता है। जब वो वेपर्स बन के निकलता है तो साथ ही क्या वो अपने अंदर हीट को भी कम करता है, हीट को भी लेकर जाता है। तो जैसे हीट कम होगी तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। तो ये इस तरह तो ये टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। फैट लेयर और गूज बम्प्स एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं, जिससे ना हीट अंदर आ सकती है ना बाहर रहती है, तो जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट कूलिंग इफेक्ट, अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी हो तो वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग या इन द फॉर्म वेपर्स, उसको कम करके कूलिंग इफेक्ट बॉडी को देता है। अगर अभी हम इसका ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन देखें तो क्या होता है कि हमें स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के साथ ही क्या एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड स्वेट के साथ बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। तो ये इसका क्या है, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन इसका प्रोटेक्शन है जस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लंग्स कैसे इन्वॉल्व हैं। वैसे तो हम पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कैसे ये इन्वॉल्व है, पूरा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसको स्टडी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जो इस क्लास को जस्ट देख रहे हैं, जस्ट डिस्क्राइब के ऊपर से बता रही हूँ कि हमारे पास ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एंड्स पर क्या है, ये एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के अंदर क्या है, स्मॉल एल्व्यूलस, सिंगल क्यों क्या कहते हैं एल्व्यूलस। एल्व्यूलस क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस सैक के ऊपर इसको किसने सराउंड किया होता है, कैपिलरीज ने। जो कैपिलरीज हैं अब जब इसको सराउंड करती हैं तो इसके अंदर एल्व्यूलस के पास क्या होती है, ऑक्सीजन, जो कि हमने यहाँ से इनहेल करके हमारे पास एल्व्यूलस के आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो कैपिलरीज हैं यहाँ पर इनकी क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है गैसेस की। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के पास चली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्व्यूलस के पास वापस आ जाती है। फिर यहाँ पर दोबारा जब हम इस सांस को खारिज करते हैं, एक्सेल आउट करते हैं, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकाई, ट्रैकिया और लेरिंग्स से होती हुई दोबारा नोस्ट्रल के थ्रू बाहर एयर में हम इसको रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह तो ये हमारे बॉडी की जो गैसेस हैं, एक्स्ट्रा गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम रिलीज करते हैं और होम्योस्टेसिस में। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी। अब किडनी को देखने के लिए हमें इसका पूरा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि ये कैसे ऑस्मोरेगुलेशन में ये इन्वॉल्व है, होम्योस्टेसिस में। होम्योस्टेसिस में इसका फंक्शन क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में ये कैसे इन्वॉल्व है, इसको समझने के लिए इसका यूराइनरी सिस्टम हमें देखना पड़ेगा और इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, अब यूराइनरी सिस्टम क्या है, यूराइनरी सिस्टम का अदर नेम हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब अगर इसके हम कंपोनेंट्स देखें तो क्या है, इसके अंदर होता है अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूराइनरी ब्लैडर, अ यूरिथ्रा। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये बच्चे एक शार्ट क्वेश्चन भी आता है कि राइट डाउन कंपोनेंट्स ऑफ यूराइनरी सिस्टम, तो इसमें आपने ये 4 इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं। अच्छा, ये हमारे पास यूराइनरी, पिछले चैप्टर में हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम किया था, इसमें हम यूराइनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका जो ऑर्गन है वो इसका क्या है, किडनी। जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या था, लंग्स। तो इसका मेन ऑर्गन कौन सा है, किडनी। अब अगर इनके फंक्शन देखें कि इनका फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म द यूरिन। अब यूरिटर्स क्या है, यूरिटर का क्या है, पहले इसको समझने के लिए आप स्ट्रक्चर इसका देख लें यूराइनरी सिस्टम का। हमारे पास ये 2 पेयर्स, ये 1 पेयर ऑफ किडनी है, उसके बाद ये पेयर ऑफ यूरिटर्स हैं जो कि किडनी से ब्लैडर के पास आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ब्लैडर, ब्लैडर के एंड पर हमारे पास क्या है, ये यूरिथ्रा। अब इसका अगर फंक्शन देखें, किडनी का क्या है, किडनी क्या करती है, फिल्टर द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। और अब यूरिटर का क्या फंक्शन है, अब ये देखें, ये किडनी से ब्लैडर के पास आ रही है तो उसका फंक्शन भी क्या होगा, कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूराइनरी ब्लैडर। अब अगर ब्लैडर का फंक्शन देखें तो ये क्या है, टेम्परेरी स्टोर द यूरिन। यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करती है कि जब तक ये फिल नहीं हो जाता, जब तक दोबारा हमारे माइंड के पास, जब ये फुल भर जाएगा उसके बाद हमारे माइंड के पास जाता है मैसेज कि अब हमें वॉशरूम जाना है। तो इससे पहले क्या है
पहले जो होता है हमारा वेस्ट वो इसके अंदर स्टोर होता रहता है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, ये टेम्परेरी स्टोर करता है यूरिन को, और उसके बाद ये फुल जब भर जाता है, ये फिल हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या थ्रू यूरिथ्रा उस वेस्ट को क्या कहते हैं एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो इससे एक्सक्रीशन होती है। ये हमारे पास था यूरिनरी सिस्टम। अब देखना है कि किडनी कैसे वे फिल्टर करती है ब्लड को। इसको देखने के लिए अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसका फंक्शन देखेंगे। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी देखें, इसके जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसकी शेप कैसी होती है, बीन शेप्ड होता है। बीन शेप जैसे लोबिया देखा होगा, जैसे उसका सीड होता है, सेम ऐसे इसकी शेप होती है। लेंथ इसकी कितनी होती है, कहते हैं 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है किडनी। विड्थ इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। थिकनेस इसकी मोटाई 4 सेंटीमीटर थिक होती है। वेट इसका कहते हैं ऑलमोस्ट 120 ग्राम्स होता है। पोजीशन ये होते किधर है, एब्डोमिनल कैविटी में। हमारे लंग्स भी किधर थे, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन ये जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम के नीचे ये प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी में। जो लास्ट 2 पेयर्स हैं हमारे पास रिब्स के, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया होता है। प्रोटेक्शन किसकी होती है, लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स जो है उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया होता है। लेफ्ट किडनी इज हायर देन राइट। जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी राइट से ऊपर होती है, स्लाइटली हायर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राइट इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अब ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके 2 पार्ट्स हैं। अब ये जो बाहर इसका एक आउटर पार्ट है, ये जो है इस आउटर पार्ट को क्या कहते हैं, रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स है, डार्क रेड है, इसका कलर क्या होगा, डार्क रेड। अब ये जो इसके अंदर ये जो सारा पार्ट है, इसका क्या है, इनर पार्ट को क्या कहते हैं, रेनल मेडुला। आउटर पार्ट कौन सा था, रेनल कॉर्टेक्स, और इनर क्या है, रेनल मेडुला। आप कहते हैं कि रेनल मेडुला के अंदर हमारे पास ये पायरामिड्स हैं। पायरामिड्स की तरह की ये जो शेप्स हैं, इनको पायरामिड्स को क्या कहते हैं, रेनल पायरामिड्स। आप कहते हैं कि जो रेनल पायरामिड्स हैं ओपन इनटू फनल शेप्ड कैविटी। ये जो कैविटीज़ हैं, ये फनल शेप्ड कैविटी के अंदर ये पायरामिड्स ओपन होती हैं। इस कैविटी को क्या कहते हैं, रेनल कैविटी। क्या कहते हैं, रेनल कैविटी और रेनल पेल्विस। आप कहते हैं कि यहाँ पर ये जो ये एक डिप्रेशन होता है किडनी की, ये एक साइड पर डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन को क्या कहते हैं, हाइलस। हाइलस क्या है, हाइलस इस यूरिटर का ओरिजिन है। यहाँ से यूरिटर निकलती है, और जहाँ से आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं ये अंदर या बाहर निकलती हैं, ये इस जगह को क्या कहते हैं, हाइलस। ये एक डिप्रेशन है ये जो इधर है। आप कहते हैं ये जो निकल रही है इसमें से, ये क्या है, यूरिटर है इसकी, और यहाँ से रेनल आर्टरी जा रही है और रेनल वेन है यहाँ पर। अब बच्चे अगर देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स के लेंस होते हैं। एक होता है कनकेव लेंस, और एक होता है कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस हमारे पास ऐसा होता है जिसकी ये जो है साइड से अंदर की तरफ होती हैं। कन्वेक्स लेंस होता है जिसकी साइड से ये बाहर की तरफ निकली होती हैं। अब अगर इसी को इसके साथ कंपैरिजन करें तो इसकी एक जो ये जो शेप है, ये जो आउटर शेप है, ये किसकी तरह है, कन्वेक्स की है। ये कन्वेक्स शेप है। अगर इसकी इनर शेप देखें तो ये कैसी है, कनकेव शेप है। बच्चे ये ज़हन में रखना है, आउटर शेप इसकी कैसी है, कन्वेक्स, इनर क्या है, कनकेव। तो आप कहते हैं कि ये जो कनकेव शेप है, ये कनकेव, अब ये इसकी वर्टिबल कॉलम की तरफ होती है। अगर हम देखें कि ये हमारे बॉडी में कैसे होते हैं, तो ये हमारे अगर देखें कि ये क्या है, वर्टिबल कॉलम है हमारा, जो रीढ़ की हड्डी है। ये साइड्स पर क्या है, हमारे ये दोनों किडनीज हैं। अब ये जो जस्ट लास्ट 2 पेयर्स हैं रिब्स के, उन्होंने इसको जस्ट प्रोटेक्ट किया होता है। अब ये देखें इसकी जो कनकेव साइड है, ये किसकी तरफ है, वर्टिबल कॉलम की तरफ। कहते हैं कन्वेक्स शेप जो है इसकी, ये बाहर की तरफ होती है। कनकेव शेप टू फेस दी वर्टिबल कॉलम। अब अगर देखें कि यहाँ पर क्या है, पार्ट्स इसके 2 हैं। रेनल कॉर्टेक्स जो कि डार्क रेड है,
रेनल मेड्यूला है वो क्या है, पेल रेड है, इसमें उससे कम रेड है। हाइलस है क्या है, डिप्रेशन है, ओरिजिन ऑफ यूरेटर, यहाँ से यूरेटर निकलती है। उसके बाद क्या है, कनकेव साइड फेस वर्टिबल कॉलम, जो इसकी कनकेव साइड है वो वर्टिबल कॉलम की तरफ होती है। ये यहाँ तक था इसका किडनी का स्ट्रक्चर। अब बाद में इसका देखेंगे कि ये कैसे फिल्टर कैसे करती है। ये जो हमारे पास पायरामिड्स हैं इसके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स हैं। इसका फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या है, नेफ्रॉन। इसके अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर, जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिल्टर कर कर वेस्ट को रेनल के अंदर इस यूरेटर के अंदर भेज देते हैं। तो ये हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि कैसे नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट को यूरेटर में भेजते हैं। तो ये जस्ट आज का इसका ये स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ये था हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।